नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में लेकर आया हूं झारखंड की जनजाति हो जनजाति से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि पहला जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपका था संथाल। दूसरे नंबर की जो जनजाति थी वो उरांव थी और तीसरे नंबर के वो मुंडा थी और चौथे नंबर की जनजाति है वो हो जनजाति है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो चार जनजाति हैं क्रमशः, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो जनजाति। तो चौथी जनजाति अगर पूछा जाए झारखंड का तो आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाली चौथी जनजाति हो जनजाति है। हो जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति का संबंध वो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। इस जनजाति का जो सार्वधायिक संकेंद्रण है वो कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत है। कुल्हान प्रमंडल का कहने का मतलब है कि जो सिंहभूम वाला जो इलाका है ना, सरायकेला का जो इलाका है, उस क्षेत्र में आपका सबसे अधिक हो जनजाति का संकेंद्रण पाया गया है। हो जनजाति की भाषा का नाम भी क्या है? हो है, जो मुंडारी परिवार का है, जो ऑस्ट्रोएशियाटिक परिवार से संबंध रखता है। आगे बात करते दोस्तों, हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा जो है वो ब्राह्मणचिति नामक एक लिपि का विकास किया गया। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति का भी अपनी एक भाषा लिपि है ना, जिसको ब्राह्मणचिति नाम से विकास किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस लिपि का जो आविष्कारक है ना, इस लिपि का जो आविष्कार किया गया है वो लाको बोदरा के द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति के लिए जो एक लिपि का आविष्कार किया गया है वो लाको बोदरा के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं, हो समाज पूर्व में मातृ सत्तात्मक थे, है ना, मातृ सत्तात्मक थे जो अब पितृ सत्तात्मक हो चुके हैं ना। हो समाज में पहले मातृ सत्तात्मक चलता था लेकिन अब वो पितृ सत्तात्मक हो गया है। इस जनजाति में किली यानी गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस जनजाति में जो होता है वो गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होता है और हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र विभक्त हैं। जो हो जनजाति हैं उसमें 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हो जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध है। ऐसे हम लोग पीछे और जनजाति में भी देखे थे, सभी में जो सगोत्री विवाह है उसमें क्या है? निषिद्ध है। हो जनजाति में कि यह बात है कि वो अपने मेरे भाई तथा बहन से शादी कर सकते, उसकी प्राथमिकता हो जनजाति में है। हो जनजाति में बहु विवाह की भी प्रथा, एक से अधिक विवाह करने की प्रथा हो जनजाति में भी है। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इस विवाह में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। और आदि विवाह में क्या होता है कि वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु घर जाता है। आदि विवाह में क्या होता है कि जो वर होते हैं ना, वो किसी परिचित के साथ है ना प्रस्ताव लेकर क्या होते हैं कि वधु के घर में वो पहुंचते हैं और वो रिश्ते एक दूसरे में वो डील हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हो जनजाति में जो विवाह का जो अन्य कौन कौन से रूप होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक दिक्कु आदि विवाह होता है। इस विवाह में क्या होता है कि ये पूरी तरह से हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे जो परिवार होते हैं उसमें यह जो शादी का जो प्रचलन है ना वो ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा? दिक्कु आदि विवाह। आगे बात करते हैं राजी खुशी विवाह। राजी खुशी नाम से पता चलता है कि एक दूसरे के राजी से ही होता है शादी थी। इसमें क्या होता है हो जनजाति में कि वर और कन्या दोनों अपनी मर्जी से विवाह करते हैं। अगर वर को अगर कन्या पसंद है और कन्या को वर पसंद है, ये दोनों अपनी मर्जी से विवाह जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजी खुशी विवाह के नाम से हो जनजाति में जाना जाता है। आगे अंडी या तो उपोर्तिपी विवाह। इसमें क्या होता है कि वर द्वारा कन्या का हरण किया जाता है ना, हरण करके विवाह किया जाता है। हरण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, है ना, कि इसको हरण कर लिया जाता है और इस तरह का जो विवाह होता है उसको अंडी या उपोर्तिपी विवाह के नाम से जाना जाता है। आगे आदेर विवाह। इसमें क्या होता है कि वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलता प्रवेश करके रहना पड़ता है। जैसे वहाँ पे हठ विवाह था दूसरे जनजाति में हम लोगों ने देखा था, उसी तरह अधीर विवाह में क्या होता है, यहाँ भी सेम है, नाम चेंज हो गया सिर्फ कि इसमें जो कन्या जो होती है ना, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने पति के यहाँ यानी वर के यहाँ वो हठपूर्वक बलतापूर्वक उसके घर में वो रहती है, जिसको हम लोग अधीर विवाह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित है। जी हाँ, यहाँ भी तलाक प्रथा प्रचलित है। तलाक यहाँ भी दिया जाता है। यहाँ तलाक के बाद जो बच्चे होते हैं वो पिता के साथ रहते हैं। अगर किसी कारणवश हो जनजाति में तलाक हो जाती है तो जो उसके बच्चे होते हैं वो अपने पिता के साथ रहते हैं। तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति हो समाज में स्वीकृत है। अगर तो किसी की तलाक हो गई तो वो
शादी, दूसरी शादी वो कर सकते हैं। हो जनजाति में जमाई प्रथा का प्रचलन नहीं है ना, घर जमाई रहने का कोई प्रथा जनजाति में, हो जनजाति में नहीं है। लड़का लड़की की मर्जी से संपन्न विवाह को राजी खुशी विवाह कहा जाता है, जो हम लोगों ने पीछे भी देखा। हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि विवाह के नाम से जाना जाता है ना, पौन जिसमें दिया जाता है ना, कुछ लेन देन होती है, उस विवाह को आदि विवाह के नाम से हो जनजाति में जाना जाता है। हो जनजाति में हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है, जो हठ विवाह होता है उसको अनादर विवाह भी कहा जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि बैगा नृत्य जो है वो आपका हो जनजाति में प्रचलित है। बैगा नृत्य किस में प्रचलित है? हो जनजाति में बैगा नृत्य प्रचलित है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ विभिन्न नामांकन है, जिसको हम लोग एक एक करके सारे चीज़ को देखते हैं। सबसे पहला है युवा गिरा। युवा गिरा को गोतियारा बोला जाता है ना, युवा गिरा को गोतियारा बोला जाता है। गोनोंग या पोन, गोनोंग या पोन जिसको वधु मूल्य कहा जाता है ना। आगे बात करते हैं कि गांव के बीच में जो बसा अखाड़ा होता है, अखाड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसे एटे तुड़तुड़ बोला जाता है। गांव के बीच का जो अखाड़ा होता है उसको एटे तुड़तुड़ हो जनजाति में बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि हो जनजाति में जो ग्राम प्रधान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मुंडा बोला जाता है। गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं हो जनजाति में उसे मुंडा बोला जाता है। और ये मुंडा की सहायता के लिए है ना, मुंडा की सहायता के लिए एक डाकुआ है ना, डाकुआ जो मुंडा का जो सहायता करते हैं उनको डाकुआ के नाम से जाना जाता है ना। आगे कहते हैं, ये बात है कि 7 से जो 12 गांव का जो समूह होता है, 7 से 12 गांव के समूह को क्या बोला जाता है? पीर बोला जाता है या पढ़ा बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, पढ़ा का जो प्रधान होते हैं है ना, पढ़ा का जो प्रधान होते हैं उनको मानकी कहा जाता है। और पढ़ा में एक न्यायिक प्रधान होता है ना, उसको पीर पंच के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा कुछ इनकी सामाजिक व्यवस्था से कुछ नामांकन हो जनजाति में। आगे दोस्तों, मुंडा मानकी प्रशासन। ये मुंडा मानकी प्रशासन जो है वो हो जनजाति की एक पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है ना, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसमें ये प्रजातांत्रिक रूप से कैसे उनका शासन प्रशासन चलता है, ये मुंडा मानकी प्रशासन में हो जनजाति की पूरी पारंपरिक प्रशासन प्रणाली इसमें झलकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस जनजाति में महिलाओं को है ना हल एवं तीर धनुष चलाना व छूना वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, इस जनजाति में कोई महिला ना तो हल छू सकती है, ना तीर धनुष छू सकती है, या ना तो कोई वाद्य यंत्र भी छू सकती है। हो जनजाति में ये पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। सामान्यतः हो जनजाति में जो दिखते को जो मिलता है, जो लोग होते हैं उनकी मूछ और दाढ़ी नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं, हो जनजाति में जो प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? ईली कहा जाता है। हो जनजाति में जो प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ होते हैं उसे ईली कहा जाता है, जिसका प्रयोग होता है वो देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाने हेतु ये इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ईली का। यह एक पेय पदार्थ होता है। आगे बात करते हैं, इस जनजाति के प्रमुख पर्व होता है माघे, बाहा, उमरी, हेरो, जोमनाना, कोलोम। ये सभी इनके क्या हैं? ये प्रमुख पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। और जितने भी ये पर्व हैं ये मैक्सिमम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पर्व हैं वो कृषि कार्य से संबंधित ही ये पर्व मनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हो जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता वो सिंह बोंगा है ना। कौन है? सिंह बोंगा हो जनजाति का। आगे बात करते हैं कि इनके और कुछ प्रमुख देवी देवता हैं, जैसे है पहुया बोंगा है ना, ये ग्राम देवता को हो जनजाति पहुया बोंगा बोलते हैं। आगे इनका है ओटी बोड़ोम। ओटी बोड़ोम हो जनजाति में जो पृथ्वी देवता होते हैं ना, जो पृथ्वी देवता हैं उनको ओटी बोड़ोम बोला जाता है ना, ओटी बोड़ोम बोला जाता है। आगे है जो पहाड़ के जो देवता होते हैं है ना, हो जनजाति में जो पहाड़ के देवता होते हैं उन्हें मरांग बुरु कहा जाता है। आगे है जो नाग देवता है उन्हें नागे देवता बोला जाता है। जो वर्षा देवता हैं उन्हें दसावली बोंगा के नाम से भी जाना जाता है हो जनजाति में। आगे बात करते हैं, इस जनजाति के एक रसोईया घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे अदीग कहा जाता है ना। हो जनजाति में जहाँ रसोईया होती है, जहाँ किचन होती है, उस कोने में क्या होता है, उनका एक पवित्र स्थान होता है ना। और वो पवित्र स्थान में क्या होता है, वो पूर्वजों के लिए कुछ वहाँ पे होता है और उसको अदीग कहा जाता है। आगे बात करते हैं, दिउरी जो पुरोहित होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता हो जनजाति में दिवोरी कौन होते हैं? एक पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाते हैं।
आगे बात करते हैं, हो लोग जो होते हैं वो भूत प्रेत, जादू टोना ये सब पे विश्वास करते हैं, है ना। आगे इसी कड़ी में देखते हैं कि इस जनजाति में जो शव होते हैं जब मरने के बाद व्यक्ति को क्या करते हैं, जलाने का और दफनाने का, ये दोनों प्रथाएं जो हैं वो हो जनजाति में देखा जाता है, विद्यमान है, पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पे बात किया। अब हम लोग सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे देखेंगे जहाँ आप अपनी एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, उरांव, मुंडा, हो, खड़वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जनजाति, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी जनजाति जो है पहला नंबर का वो कौन सा था, संथाल था, दूसरा कौन सा था, उरांव था, और तीसरा कौन सा था, मुंडा था, और चौथा कौन सा आपका हो गया, हो। आगे बात करते दोस्तों, प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है भूमध्य सागरीय, दूसरा है प्रोटोस्क्लोइड, तीसरा ऑस्ट्रोलॉइड, और चौथा है आपका द्रविड़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। आगे बात करते हैं, हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, देवरी, दूसरा ऑप्शन है देवोया, तीसरा है अधींग, और चौथा है मुंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों देवरी। जी हाँ दोस्तों, हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान जो करवाते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनको देवरी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो देवोया होता है वो घातक देवी देवता का पूजा करने वाला एक पुजारी होता है ना। आगे बात करते हैं, अधींग जो होते हैं वो घर के किनारे पूर्वजों का पूजा स्थल, जो हम लोग देखें कि अधींग जो होता है कि जहाँ रसोईया होता है ना, रसोईया में क्या होता है कि उनके पूर्वजों के लिए क्या होता है, धार्मिक स्थल बनाया जाता है, जिसको अधींग कहा जाता है। और मुंडा, आपको पता है कि मुंडा जो होते हैं वो गांव के प्रधान होते हैं, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन हो जनजाति का संकुल क्षेत्र है ना, यानी कहाँ पे हो जनजाति का ज़्यादातर निवास स्थल है, क्लस्टर सेंटर है। तो ऑप्शन आपके सामने संथाल परगना, कोल्हान, पलामू या हजारीबाग। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ हो जनजाति का ज़्यादा संकुलन है, ज़्यादा सकेंद्रण है। आगे है, मुंडा का सहायक क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, डाकुआ, बैगा, महतो या पाहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डाकुआ। जी हाँ दोस्तों, मुंडा का जो सहायक होते हैं वो डाकुआ कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। ऑप्शन आपके सामने है, अखड़ा, शासन, जहेर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अखड़ा। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति के जो ग्राम की पंचायतें होती हैं वो अखड़ा में होती है, अखाड़ा में होती है। आगे बात करते हैं, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जाति शासन प्रणाली है। मानकी मुंडा शासन प्रणाली। ऑप्शन आपके सामने संथाल, उरांव, खड़िया या हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो। जी हाँ दोस्तों, मानकी मुंडा प्रशासन जो है वो हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। आगे बात करते हैं, हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं, बरानचिती, अस्टे तुड़तुड़, पीड़ या सड़क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अस्टे तुड़तुड़। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में जो अखड़ा होते हैं, है ना, जहाँ पे उनकी बैठक होती है उसे अस्टे तुड़तुड़ के नाम से भी हो जनजाति में जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हो जनजाति के ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बीचा, बुरु, पीड़ या पाड़ू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पीड़। हाँ जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में ग्राम पंचायत को पीड़ के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, कोल्हान में गाँवों को कितने पीड़ में बांटा गया। कोल्हान में गाँवों को कितने पीड़ में बांटा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है 5, 15, 25 या 26। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 26। जी हाँ दोस्तों, कोल्हान में जो गांव के जो पीड़ होते हैं वो कितने भागों में बांटा गया है, तो 26 पीड़ में बांटा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पीड़ का प्रधान कौन होता है। पीड़ का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने है, मानकी, मुंडा, डाकुआ या देवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंडा। जी हाँ दोस्तों, पीड़ का जो प्रधान होते हैं वो मुंडा कहलाते हैं। पीड़ का प्रधान क्या कहलाते हैं, मुंडा कहलाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इली किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। इली किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, संथाल, उरांव, हो या मुंडा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो। जी हाँ दोस्तों, इली जो है वो हो जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है। आगे बात करते दोस्तों, हो जनजाति में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है ना। हो जनजाति में महिलाओं के लिए क्या निषेध है। ऑप्शन आपके सामने है, हल व तीर धनुष को चलाना, वाद्य यंत्रों का स्पर्श करना,
ए अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में महिलाओं को हल व तीर धनुष छूना मना है, वाद्य यंत्रों को भी छूना मना है। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं। ऑप्शन आपके सामने हाथू, होता, सेता या सेसु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हाथू। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में हाथू जो होता है वो क्या है, इस जनजाति की राजनीतिक इकाई माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका है जनजाति के जो लोग हैं, हो जनजाति के लोग, उनकी राजनीतिक इकाई क्या माना जाता है, हाथू को राजनीतिक इकाई मानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, रिजले ने हो जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है। रिजले जो हैं, रिजले महोदय के द्वारा जो हो जनजाति है उसके कितने गोत्र के बारे में जिक्र किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 46 गोत्रों में। जी हाँ दोस्तों, रिजले ने हो जनजाति को 46 गोत्रों में जिक्र किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। हो जनजाति में पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है काउत्रे, गुंगू, हनर या अप्पू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अप्पू। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में अपने पिता के लिए लोग अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजाति में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने आदि, ओपुर्तिपी, दिक्कू आदि या किरिंग बापला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किरिंग बापला। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में आदि विवाह भी होता है, ओपुर्तिपी भी होता है और दिक्कू आदि भी होता है। लेकिन जो किरिंग बापला है ये आपका संथाल जनजाति में होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो किरिंग बापला जो विवाह है ये संथालों में काफ़ी प्रचलित है। इसमें क्या होता है किरिंग बापला में कि इसमें यह विवाह के लिए जो होता है अगुआ एक माध्यम होता है ना, दो लोगों को मिलाने के लिए एक अगुआ माध्यम होता है। और इसमें क्या होता है कि वर पक्ष जो होता है वो कन्या पक्ष को पौन यानी कुछ उनको क्या बोले जाते हैं, पौन यानी कुछ उनको दान के तौर पे कुछ उनको दिया जाता है। और साथ में इसमें जो बाराती के जो पूरे खर्च होते हैं वो वर पक्ष के द्वारा किया जाता है और ये संथाल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, हो जनजाति जो है विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है। हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है आदि विवाह, राजी खुशी, अनादर या सेवा विवाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आदि विवाह। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में सबसे अधिक जो प्रचलित विवाह है वो कौन सा है, आदि विवाह प्रचलित है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है आदि, दिक्कू आदि, अनादर या उपोर्तिपी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपोर्तिपी। जी हाँ दोस्तों, मैरिज बाय कैप्चर के नाम से उपोर्तिपी विवाह को जाना जाता है हो जनजाति में। आगे बात करते हैं दोस्तों, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने बोंगा कहे जाते हैं, सिंह बोंगा, पहुआ बोंगा या दिसावली। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बोंगा। जी हाँ दोस्तों, हो जनजाति में देवता को बोंगा के नाम से जाना जाता है। सिंह बोंगा जो होते हैं इनका बड़ा देवता होते हैं, है ना, सिंह बोंगा होते हैं इनका बड़ा देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है हो जनजाति में। पहुआ बोंगा जो हो जनजाति में ग्राम देवता को पहुआ बोंगा कहा जाता है। दिसावली हो जनजाति में वर्षा देवता को दिसावली कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी तक सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे ब्राइट फ्यूचर 2.0 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी बटन दबा दें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।